मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पत्रकारों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि स्टेट मीडिया सेंटर जो मालवीय नगर के पुराने पत्रकार भवन की ज़मीन पर उसकी नींव रखी गई है और आज उसका भूमि पूजन कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने महिला पत्रकारों के लिए फेलोशिप की भी अनाउंसमेंट की है। हमारे साथ समता पाठक मैम मौजूद हैं और हम उनसे थोड़ा ये जो आज अनावरण हुआ है उससे कितना महिला पत्रकारों को फ़ायदा होगा उसके बारे में तो जानेंगे, साथ ही उनकी जो ये न्यूज़पेपर है उसके बारे में भी जानेंगे कि उसका क्या उद्देश्य है। ये बताएं कि अब आज जो ये यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ, भूमि पूजन हुआ, एक बदलाव क्या आपको लगता है आगे भविष्य में? तत्काल रूप से तो नहीं, लेकिन पत्रकारों के लिए कहीं ना कहीं एक जो बीज है वो आज मुख्यमंत्री ने डाल दिया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बीज बहुत पुराने समय से डला हुआ है। चूँकि मैं खुद एक पत्रकार परिवार को बिलोंग करती हूँ, तो जब मैं छोटी थी तब मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ पर जो पहले एक पत्रकार भवन हुआ करता था वहाँ पर नियमित रूप से आती थी। पत्रकारों की बैठकें होती थीं, तमाम समाचार पत्र वालों का एक समय यहाँ पे निश्चित था मिलने का। बहुत सारी खबरें यहाँ से निकलती थीं और प्रदेश भर में उनका व्यापक प्रचार प्रसार होता था और उन खबरों से शासन प्रशासन तक गद्दियाँ हिलने का डर रहता था। तो अगर ये कहें कि इसकी नींव रखी गई है तो ऐसा नहीं है। पत्रकार भवन जो पहले यहाँ पर था वो भी एक बहुत ही विजयी स्तंभ के रूप में हमेशा पत्रकारों के स्ट्रगल को दर्शाता रहा है। हाँ, यकीनन, लेकिन मैं कहूँगी कि ये जो स्टेट मीडिया सेंटर का जो आज भूमि पूजन हुआ है वो बहुत अच्छा काम किया है मुख्यमंत्री जी ने, पर शायद थोड़ा लेट हो गया। आई थिंक 2 साल पहले ये कांग्रेस शासन काल में ये इसको गिराया गया था, तो मुख्यमंत्री जी के पास पर्याप्त समय था 2 साल का पत्रकारों की सुध-बुध लेने का। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री राधे श्याम अग्रवाल जी हैं और साथ ही वो समाज सेवी हैं और एनजीओ चलाते हैं जन संवेदना के नाम से, और ये उन लावारिसों की मदद करता है जो आए दिन कहीं पर भी उनके साथ कोई घटना होती है तो उसकी भी मदद करता है और ये काम भी कर रहे हैं। तो उनके भी विचार हम जानेंगे कि ये सर जो स्टेट मीडिया सेंटर जो पहले से पत्रकार भवन यहाँ पर था उस ज़मीन पर इसकी जो पुनरावृत्ति ही की जा रही है कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें आधुनिक सुविधाएं भी पत्रकारों को मुहैया कराई जाएंगी, तो आपके क्या विचार हैं? इस पत्रकार भवन को पिछले 30-35 साल से देख रहा हूँ। जब भवन था, जब भी मैं आता था यहाँ मीटिंगें हुआ करती थी, यहाँ अच्छा बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल भी था। जिन लोगों के ने इस पत्रकार भवन को बनाया था वो एक विरासत का था, पर एकदम कमलनाथ की जब सरकार आई तो इसको धाराशायी कर दिया। तो धाराशायी करने के बाद आज देखिए पूरे देश में इंडिया का नाम भारत रखा जा रहा है, तो इसको मीडिया सेंटर क्यों? पत्रकार भवन या पत्रकारिता सेंटर करते या कुछ करते। मीडिया सेंटर नाम देना अंग्रेजी को अपन तिलांजलि दे रहे हैं और अंग्रेजी के नाम से पहली आपत्ति तो ये है। और मेरा मानना है कि हम तो नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी जो आएगी इस मीडिया सेंटर से उसको फ़ायदा मिलेगा, ये है। और उसमें शिवराज जी ने आज जो घोषणाएं की है वो आज की पत्रकारिता जो आज 20, 25, 30 साल की उम्र में अधिमानता के लिए तरसते थे उनको कह दिया स्थायी 56 साल की उम्र में स्थायी अधिमान पत्रकार। उनको कहीं चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक ई लाइन पे आजकल पोर्टेबल है, ऑनलाइन देना है और उनको पत्रकारिता का अधिमानता मिल जाएगा। छोटे पेपरों को हर महीने विज्ञापन देने की जो सुविधा दी, ये तो हर व्यक्ति जाके जनसंपर्क में या अधिकारियों के सामने खड़ा रहता था। ऑनलाइन अपनी चीज़ें भेजो और ऑटोमेटिक आप उसके विज्ञापन लो। मैं एक एनजीओ गठन किया है, मेरे को भी शासन के द्वारा एनजीओ को जो उनके जो नियम है उन नियमों में मुझे ऑनलाइन मदद मिलती है। बिल पर प्रस्तुत करने में 3 दिन के अंदर पेमेंट आ जाता है। और क्या चाहिए? मतलब इतनी ये 18 साल की सरकार में और प्रदेश में मेरा मानना है कि मोदी ने जो डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल एक नया युग आया है। अभी तो हिंदुस्तान को बहुत ग्रोथ करनी है। वो कई नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं इस तरह पड़ी है। लोग पुनरावृत्ति की कह रहे हैं, सरकार तो बीजेपी की आएगी।
तो हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद हैं, उनका पहले हम परिचय जानेंगे और ये जानते हैं कि सर ये जो आज यहाँ पर जो भी भूमि पूजन किया गया, क्या भविष्य में पत्रकारों को इससे एक सकारात्मक उम्मीद की किरण मिलती है, वो देखने को मिलेगी कि आगे वो जो बीज है वो आगे पल्लवित होता है एक वृक्ष के रूप में? मैं अमन नौरिया नरसिंहपुर से हूं और मैं आज यहाँ स्टेट मीडिया सेंटर का जो भूमि पूजन कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखा गया था, इसमें आया हुआ था। जैसा कि इस मीडिया सेंटर के उद्घाटन में कहा गया कि इसमें आने वाले समय में पत्रकारों को काफ़ी कुछ सुविधाएं मिलेंगी, तो मैं कहना चाहूँगा एक अच्छी शुरुआत है, किंतु काफ़ी देर से ये शुरुआत की गई है। ये काफ़ी पहले ये चीज़ हो जाना चाहिए था। पत्रकार आज के दौर में और किन परिस्थितियों में पत्रकारिता करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं भी की छोटे अखबारों के लिए, तो कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता बहुत पहले महसूस की जाती थी। मगर निश्चित तौर पे जिस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका आज भूमि पूजन किया और पत्रकारों को संबोधित किया, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आने वाले समय में हम सभी पत्रकार साथियों को मिलेगा। और जैसे हम ये देख रहे हैं कि इससे हम ये सुनने में आ रहा है कि युवा पत्रकार जो हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, तो क्या जो युवा पीढ़ी है अभी जो अपने बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पत्रकारिता कर रही है, उसकी शुरुआत कर रही है, उनको एक सही दिशा मिलने में क्या इसका योगदान रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती है। आप देखिए ग्रामीण स्तर पे या छोटे छोटे शहरों में आदमी अपने हिसाब से पत्रकारिता करता है। चूँकि यहाँ पे एक प्रशिक्षण केंद्र या एक जिस तरीके से कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, निश्चित तौर पे वरिष्ठ पत्रकार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्र मीडिया से जुड़े रहेंगे। वह जब नए पत्रकारों को, युवा पत्रकारों को अपनी कार्यशैली और कार्य करने का जो अनुभव है वह बताएंगे, उसका लाभ निश्चित तौर से मिलेगा सभी को। सर, पत्रकारों के लिए जो ये कदम उठाया गया है, क्या कुछ इसका आपको लगता है कि कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कुछ बदलाव आए? महिला पत्रकारों के लिए भी कुछ फेलोशिप की घोषणा भी सीएम ने की, तो क्या महिला पत्रकारों की स्थितियों में भी बदलाव देखते हैं आगे भविष्य में आप? मैं नरसिंहपुर से पत्रकार मनीष साहू। निश्चित ही आपने जो प्रश्न उठाया है, कहीं ना कहीं इसमें उम्मीद की किरण तो हमको लग रही है और निश्चित है आगे यदि एक कहना चाहिए हम लोग पढ़ लिख के तो पत्रकार बनते, लेकर ये एक भी यहाँ भी एक स्कूल जैसा माहौल पैदा कर देंगे। यहाँ पर लोग पढ़ाई करेंगे और उन चीज़ों का अनुभव जो सीनियर पत्रकार हो उनके अनुभवों को यहाँ साझा किया जाएगा और हम उन अनुभवों को लेकर जब आगे बढ़ेंगे, निश्चित है कि हम इतनी परिपक्व हो जाएंगे न्यूज़ में या प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। निश्चित ही हम एक बहुत बड़ा कहना चाहिए हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि मीडिया सेंटर की जो आधारशिला यहाँ आज से रखी गई है, उसमें यहाँ लाइब्रेरी का एक जो उन्होंने एक बताया कि लाइब्रेरी रहेगी। लाइब्रेरी मतलब अपने जीवन के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइब्रेरी। मतलब यहाँ पर हम कितने वरिष्ठ पत्रकारों को, कितने जो यहाँ इस देश की धरोहर रहे हैं, जिन्होंने लिख के और अपने मतलब दिमाग से, हाथ से जो काम किया है, उससे पूरे देश को आज़ाद किया है, एक क्रांति लाई है। उस क्रांति को हम कितने नज़दीक से पढ़ेंगे लाइब्रेरी में। निश्चित मुझे ये बात की बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी खुल रही है और यहाँ पर एक मीडिया सेंटर का सुधार सेंटर या प्रशिक्षण सेंटर ये रखा जाएगा। और एक आपने महिला की बात की है, तो हमारे यहाँ क्या एक महिला वर्ग हमेशा पीछे रहा है, लेकिन निश्चित है ये आदरणीय शिवराज सिंह जी ने जो पहल की है, ये एक बहुत अच्छे मुकाम तक ले जाएगी। एक परिणाम अच्छे मिलेंगे आने वाले समय में। मीडिया स्टेट सेंटर से बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक ओवरऑल जो पत्रकारों को सारी व्यवस्था जहां उपलब्ध हो, वो कहीं ना कहीं ये स्टेट मीडिया सेंटर उनको ज़रूर उपलब्ध कराएगा। तो हमने पत्रकारों से बात की और उनके विचार जाने। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।